एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया। बिहार चुनाव और बिहार में पीएम मोदी का आगमन और जिस तरीके से मंच से वो दहाड़ रहे हैं, उन सभी विषयों पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन में बातें बहुत अलग तरीके की होती हैं। क्योंकि उनका विपक्ष पे हमला करना हुआ या फिर विकास की बात करने की बात हो, तो बातें कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं कि समस्तीपुर के बाद पीएम मोदी बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से मंच से जंगल राज का जिक्र किया, लालू परिवार का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया और परिवारवाद की राजनीति पे एक अलग ही तरीके से तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी की जो पूरी पार्टी है, जो पूरा संगठन है, वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है। साथ साथ फैक्ट्रियां कैसे बंद हुई थी जंगल राज के दौर में, एक समय था जब बिहार में फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन कैसे बंद हो गई, क्या कुछ कह रहे पीएम मोदी, सुनिए। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। साथियों, मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था
तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया। जिस आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, एनडीए सरकार के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा तो नौकरियां भी आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। जब बिहार में कानून का राज लौटा तो उद्योगों के लिए भी माहौल बना। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसे और गति मिली। आज आप देखिए, हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपने औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपने पीएम मोदी को बेगूसराय के मंच से सुना, किस तरीके से उन्होंने बिहार चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को घसीटा है और एक बड़ा तंज किस तरीके से फैक्ट्रियां बंद हुई थी, फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य बिहार में हुआ करता था। लेकिन परिवारवाद की राजनीति पे उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि आरजेडी और तमाम पार्टियां जंगल राज के दौर में किस तरीके से फैक्ट्रियां बंद हो गई और आरजेडी पे बड़ा हमला बोला है। साथ साथ परिवारवाद की राजनीति पे भी बड़ा तंज कसते हुए कहा कि ये पूरा पार्टी जो है वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है। और किस तरीके से लालू यादव का भी जिक्र किया उन्होंने। सब कुछ आपने सुना। और पीएम मोदी बिहार के आगमन पर है। समस्तीपुर में उन्होंने जनसभा की, फिर उसके बाद बेगूसराय पहुंचे और आगे भी पीएम मोदी बिहार आगमन पर रहेंगे, क्योंकि चुनाव है बिहार में और 6 और 11 तारीख को वोटिंग है, 14 को परिणाम आएंगे। तो ऐसे में आगे किस तरीके से इस राजनीतिक समर में क्या कुछ चीजें होने वाली है और वार पलटवार का दौर है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव भी चुनावी दौरे पर रात 24 तारीख से निकल पड़े हैं। इसके पहले हमने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पे मुहर लगी, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाया गया। लेकिन ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी सिर्फ घोषणा है। चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।